हाँ। राइट है। अच्छा भाई देख, पहले मैंने ना पास्ट पेपर से स्टार्ट करा है ना, जो अपने पास्ट पेपर है उसी हम्म, से स्टार्ट करते हैं। ठीक क्लियर है। है। अच्छा, ये पहले इस पास्ट पेपर के अंदर पहला वाला सवाल आया हुआ यही है ना तेरा वाला, कि 425 वाला, प्रिंसिपल ऑफ। हाँ। ठीक है। देख, इसका पहला वाला सवाल है जिसमें बैंक स्टेटमेंट भी दी हुई है और कैश बुक बनी हुई है। दो चीजें होती हैं देख कंपनी के अंदर। एक हम्म। कैश बुक मेंटेन हो रही होती है कि कैश में कितने कैश आया कितना कैश गया, और दूसरी चीज होती है कि बैंक स्टेटमेंट निकल रही है, बैंक स्टेटमेंट से वेरीफाई हो रहा होता है हाँ? एक तो क्लोजिंग बैंक ठीक स्टेटमेंट होती है, एक कैश बुक होती है। अब ये कह रहा है एट द ईयर एंड है। ऑफ ईच मंथ सारा प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन। बैंक रिकंसिलिएशन मतलब कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट में जो डिफरेंसेस होते हैं ना उसके लिए एक बैंक की रिकंसिलिएशन बनाते हैं। समझ रहा है। कुछ हम्म, ऐसे चेक होते हैं जैसे जो ठीक 30 है। जून से पहले पहले 30 जून पे जाके तू बैंक में जमा कराएगा ना, 2-3 दिन लगेंगे उसको क्लियर होने में ना। तो उसको कहते हैं हम्म, अनप्रेजेंटेड और अनक्लियर चेक ना। समझ रहे हैं ना। ठीक है। हाँ। इस वजह से ना कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट के अंदर 30 जून में डिफरेंसेस आ जाते हैं। क्लियर है। ठीक है। अब ये कह रहा है कि एट 31 में लेजर मतलब तेरे पास कैश के अंदर क्रेडिट बैलेंस पड़ा हुआ है 72759 का। हम्म, क्लियर है। और तेरी बैंक स्टेटमेंट के अंदर बैलेंसेस पड़ा हुआ है 131 का। क्लियर है। ठीक है। अब ये कह रहा है कि इन दोनों के अंदर डिफरेंसेस हैं, इन दोनों को रिकंसाइल करो, मतलब कैश बुक और बैंक बुक को इन दोनों को रिकंसाइल करो। अब वो किस तरीके से करेंगे, नीचे जो एंट्रीज दी हुई होंगी ना इसको एडजस्ट करेंगे। ठीक है। क्लियर है। एक एक करके चलते हैं। अभी कह रहा है कि बैंक डेबिटेड सारा अकाउंट विद द चार्जेस ऑफ $129 ड्यूरिंग में। सारा हैज नॉट रिकॉर्डेड दीज चार्जेस। अब हम्म, ऐसा करते हैं, इसको एक्सेल पे ना साथ हाथों हाथ लेकर चलते हैं। ठीक है। अच्छा यार, ये देख, अब ये कह रहा हम्म। है मेरे पास कैश बुक के अंदर क्रेडिट बैलेंस था कितने का, सही है। बल्कि ऐसे लिख देता हूँ, बैलेंस है इस पर कैश बुक। बैलेंस लेजर वॉज 2759। अच्छा, क्रेडिट बैलेंस है ना, कैश देख मेरे डेबिट आइटम होता है, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस लिखा है तो मैं नेगेटिव में लिखूंगा 27। 2759। हाँ। क्या हो गया एक्सेल को। अबे तेरा कायदे आजम वाला लैपटॉप तो नहीं है ये? नहीं नहीं, अभी चेंज किया लैपटॉप ये। इससे तेरा हाथ सेट नहीं है इस लैपटॉप में। अब कीबोर्ड लगाया यार। ओए होए। ये रामपाई हो रही है, देख दे सामने। ये भैंस की टिकट ही कौन मर रहा है यार? व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप कर रहे हैं, चाहिए। देख पार्टी, बैलेंस इस पर कैश बुक अपना कितना है। 1 मिनट। 2759। 2759। क्लियर है। अब ये कह रहा है कि हम्म। बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, तो यहाँ पे लिखेगा बैलेंस एज पर, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट अपना कितना दिया हुआ है। बैलेंस एज ये लिखना, एंड हर बैलेंस एंड हर स्टेटमेंट शोड शी हैज अ फंड ऑफ रुपीज 131 एट। 131 प्लस में। हाँ बस 131 प्लस में। क्लियर है। ठीक है। अब ड्यूरिंग द ईयर ये एडजस्टमेंट हुई है ना। अब ये कह रहा है कि द बैंक डेबिटेड सारा's अकाउंट विद चार्जेस ऑफ 129 ड्यूरिंग में, सारा हैज नॉट रिकॉर्डेड दीज चार्जेस। मतलब अब देख, बैंक वालों ने 129 रुपए बैंक चार्जेस काट दिए होंगे, लेकिन कैश बुक में ये पैसे नहीं कटे होंगे। सही है ना। चाहिए। तो ये तो क्या बैंक, ये बैंक चार्जेस इधर से काट देगा। ऐसे ही होता है ना, बैंक बैंक। बैंक से पैसे कट जाते हैं बैंक चार्जेस के, लेकिन कैश बुक में तू अपने पास मैनुअल एंट्री नहीं करता है, तो इस वजह से डिफरेंस आ रहा है, तो ये तुमने माइनस कर दिया अपने कैश बुक में भी। क्लियर है। ठीक है। सारा अरेंज फॉर 2500 to be transferred from her personal bank account into the business bank account. The bank made the transfer on 30th May, but Sarah has not made any entry for it in her records. हाँ, सारा अरेंज
2500 to be transferred from her personal bank account into a business bank account. The bank हम्म। may transferred on 30 May, but Sarah has not recorded any entry in her records. अब उसने पर्सनल अकाउंट से पैसे ट्रांसफर कर दिए किस चीज पे, बैंक अकाउंट के अंदर। हाँ, ठीक है। ठीक है। बैंक ने इसको ट्रांसफर भी कर दिया 30 मई को। अच्छा ये देख लियो, हमारे पास जो एयर एंड है वो है 31 मई है। मतलब हम ठीक 31 मई से पहले पहले वाली सारी एंट्री पार करेंगे। तो ये क्या है, ठीक तीस है। मई को ये बैंक वालों ने ट्रांसफर भी कर दिए पैसे। मगर सारा ये ने, तो करेंगे ना एंट्री। हाँ सारा ने कोई एंट्री अपने रिकॉर्ड में नहीं बनाई। मतलब सारा ने जब अपने बैंक से पैसे डाले होंगे तो मेरे बैंक की बैलेंस शीट में नहीं। सही है। हम्म। तो यहाँ पे तू क्या कर देगा। यहाँ पे मैं, यहाँ इसका होगा क्या? क्योंकि इससे अपने अकाउंट अकाउंट ट्रांसफर अनरिकॉर्डेड बैलेंस। कोई भी नाम दे दियो, अनप्रेजेंटेड चेक या अनरिकॉर्डेड बैलेंस। देख बैंक में तो पैसे बढ़ गए होंगे ना 2500 रुपए, लेकिन इनके अपने हाँ, पर्सनल अकाउंट के अंदर इन्होंने जो कैश बुक बना रहे होंगे मैनुअली, उसके अंदर पैसे नहीं बढ़ाए इन्होंने अभी तक। तो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे ठीक 2500। समझ रहे। ठीक है। उसकी तीसरी एंट्री क्या है, ऑन 22 में सारा विड्रॉ कैश ऑफ 100 विच शी डिड नॉट रिकॉर्डेड। अब उन्होंने बैंक से पैसे विड्रॉ करा लिए लेकिन कैश बुक के अंदर नहीं लिखे हुए, तो क्या करेगा। इसको मैं विड्रॉ कैश। हाँ विड्रॉ को, बैंक से पैसे निकाले, बैंक में पैसे कम हो गए होंगे लेकिन कैश बुक तेरी अभी भी बढ़ी हुई आ रही है, तो वो, तो विड्रॉ कैश। माइनस में लगे। हाँ मैं माइनस कर देगा 100। डन है यहाँ तक। ठीक है। इसकी चौथी एडजस्टमेंट क्या है। चेक अब नंबर हाँ 543987 which Sarah issued to a supplier appears on the bank statement as $650. Sarah incorrectly recorded the check as 560। देख, अब ये क्या एरर एरर हुआ है, किस चीज का एरर हुआ है। देख, चेक नंबर। चेक आया, मैंने इशू करा अपने सप्लायर को, मतलब मैंने बैंक से पैसे कटे ना, मेरे बैंक से पैसे कम हुए। क्लियर है। जब मैंने इशू करा सप्लायर को, मतलब पेमेंट करी मैंने। क्लियर है। ठीक है। उसने बोला जब आपने पेमेंट करी तो आपने अपेयर्स ऑन द बैंक स्टेटमेंट, मतलब मैंने असल में पेमेंट कितनी की करी, 650 की, 650 की। ठीक है। अपने ठीक है। पास मैंने गलती से रिकॉर्ड कर ली 560 की। देख मेरे बैंक से पैसे कम हुए 650, मैंने गलती से कितने रिकॉर्ड कर लिए 560। 560। मैंने कितने कम रिकॉर्ड करे। इसको माइनस करेगा। हाँ 90। मैंने, मेरे को मुझे 90 ज्यादा का डाल रिकॉर्ड देगा। करने चाहिए थे, मैंने कम रिकॉर्ड करे हैं। कितने का कम रिकॉर्ड करे हैं? तुमने 90 के कम रिकॉर्ड करे हैं, तो इसलिए तुम ज्यादा रिकॉर्ड कर लोगे। क्लियर है। चाहिए। अच्छा। अच्छा मेरे पास ये थी फोर्थ ना। फिफ्थ एंट्री क्या है, ऑन 31 में सारा लॉज 457 ऑन अ बैंक स्टेटमेंट। दिस अमाउंट हम्म। डेटेड, दिस अमाउंट इज डेटेड 3 जून। हमारा ईयर एंड कब आ रहा है, 31 मई को। क्लियर है। ठीक है। ये गई 31 मई को बैंक अकाउंट में गई, बैंक अकाउंट में एक पैसे जमा करा है 457। हम्म। वो पैसे आए कब बैंक के अंदर, वो जून में आए, मतलब 31 मई को बैंक के अंदर वो पैसे नहीं रिफ्लेक्ट हो रहे होंगे। क्लियर है। ठीक है। तो मैं अपने पास से क्या करूंगा। एक मिनट यार, ये तेरी स्क्रीन कहाँ चली गई? ये हाँ, एक मिनट रुक जा। ऑन 31st में सारा लॉस 457 ऑन द बैंक स्टेटमेंट, द दिस अमाउंट इज डेटेड 3 जून। भाई देख, तेरे पास, मतलब ये लॉग इन हुई है हाँ मतलब तूने मार्कशीट। पैसे इनपुट करे, बैंक के अंदर पैसे डाले, हम्म। क्या तो किया है। इसको, इसने वो किया ना, कैश डाल दिया ना इसने। कैश तू लेकर गया 31 में वालों को बैंक के पास, बोला ये यार ये मेरे ठीक है। 457 बैंक अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। क्लियर है। हम्म। बैंक वाले हाँ, चेक के लिए कितने दिन देते हैं, 2 से 3 दिन लेते हैं ट्रांसफर करने के पैसे। ये तो रिकॉर्ड नहीं करेगा क्योंकि नहीं नहीं, थर्टी रिकॉर्ड फर्स्ट सब चीजें होंगी, सिर्फ ये है कि प्लस होगा या माइनस होगा, ये तो मेरे को बता। प्लस होगा। आ, देख, मैंने जब पैसे बैंक के अंदर डाले होंगे तो मैंने अपना अकाउंट बढ़ा दिया होगा पैसों से, कैश बुक। ठीक है। हाँ। सही है, लेकिन बैंक मेरी बढ़ी नहीं होगी, बैंक वहीं पे नीचे के नीचे खड़ी हुई होगी। ठीक है। माइनस होगा। माइनस होगा, समझ रहे ना। इन दोनों को हमने, बैंक को और कैश को इक्वल लेकर आना है। अच्छा, एंड में इक्वल होना चाहिए दोनों। हाँ मतलब मेरे, मैं इन सबको प्लस करूँ या प्लस माइनस करूँ, टोटल मेरा 131 बनना चाहिए। सही है तो लेकिन मैं, जैसे तू अभी जैसे बना रहा है बैलेंस एज पर कैश बुक,
ये तो तू माइनस में लिख रहा है, और ये कैश बुक बना देना हम लोग। हाँ, ये कैश बुक बना रहा हूँ मैं। ठीक है। ठीक है। अब ये मेरे पास क्या था, अनक्लियर चेक था, जो कि मैंने कैश बुक बढ़ा दी थी, लेकिन मेरा बैंक बढ़ा नहीं है, तो मैंने कैश बुक को कम करूंगा ना। कितने से, 457 से। 7। क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद ठीक है। मेरे पास 6 एंट्री क्या है इसकी। 6 entry is Sarah was advised by the bank that she earned $52 interest for the period in May, that सही। her account was in credit. सही Sarah है। recorded this in May, but the bank did not credit her account until June. जून। मैंने, सारा ने अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया कि भाई 52 मैंने बैंक से इंटरेस्ट अर्न किया है, लेकिन बैंक वालों ने जून तक अभी तक उसके अकाउंट में वो इंटरेस्ट की इनकम नहीं डाली थी। हम्म। क्लियर है। तो क्या, ये क्या है, इंटरेस्ट इनकम क्या हो जाएगी मेरे पास। ये प्लस हो जाएगी। नहीं ना, उस लिखा हुआ है ना, सारा ने रिकॉर्ड नहीं, कर ये लिया। माइनस हो जाएगी, माइनस। हाँ, क्योंकि उसने जून तक रिकॉर्ड कर नहीं लिया, डाले। इसलिए मैं माइनस कर दूंगा यहाँ से। कितनी थी ये मेरे पास, 52। चाहिए। क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद मेरे पास क्या आ गई, 3 ऑफ द चेक इशूड इन मे, बट टोटल ऑफ रुपीज, अच्छा इशू करे मतलब बैंक से पैसे गए होंगे, सही है। इशू करे, हम्म। issued in May with a total value of rupees 942 were वर not, नॉट डेबिटेड ऑन द बैंक। हाँ, ऑन द बैंक स्टेटमेंट अंटिल 31 में। मतलब मैंने चेक इशू कर दिए। ठीक है, जब तूने किसी को चेक इशू कर दिया, तूने अपनी कैश बुक कम कर दी होगी। लेकिन ठीक अब है। सामने वाले जिस बंदे को तूने जो चेक इशू करे, वो अभी तक बैंक से जाके उसने अभी तक पैसे निकाले नहीं है। समझ ठीक रहे। है, लेकिन बैंक से तो कट गए ना। बैंक से नहीं कटे ना, जब बैंक में वो चेक लेके जाएगा, जब जैसे तूने मुझे हाँ। चेक इशू करा। ठीक है। ठीक है। तूने अपने पास कैश बुक कम कर ली कि भाई मेरे पास, अब मैंने चेक इशू कर दिया, मेरा ये बैलेंस कम हो गया। क्लियर है। ठीक है। लेकिन 31 तारीख तक, जहां पे मेरा एयर एंड आ रहा है, उस तारीख तक ये चेक मेरे बैंक स्टेटमेंट में नहीं गए, मतलब बैंक स्टेटमेंट मेरी अभी भी ऊपर आ रही होगी। ठीक है। क्लियर है। अब ये इन दोनों का हाँ। डिफरेंस है, मतलब बैंक में ये पैसे पड़े हुए हैं, तो मतलब तुम कैश बुक को भी अपनी बढ़ा दोगे, इक्वल कर दोगे, दोनों को बराबर बराबर रखने हैं ना हमने। हाँ। तो ये हम, ये क्या है हमारे पास, अन अनप्रेजेंटेड चेक, मतलब ये वो चेक है जो अभी तक बैंक में प्रेजेंट ही नहीं हुआ है। ठीक है। कितनी की अमाउंट थी इसकी, 942। 942। क्लियर हो गया। अच्छा, ये आखिरी है। A check for rupees $276 issued to a supplier was cancelled by Sarah. Has not recorded the cancellation of the check. अब चेक तूने इशू कर दिया, अपनी कैश बुक को कम कर, जब भी तू इशू करेगा ना, हम्म। तेरी कैश बुक कम हो जाएगी, समझ ले। ठीक है। ठीक है। अब वो बैंक में लेकर गया, बैंक वालों ने बाउंस कर दिया चेक या कैंसिल कर दिया कि भाई चेक के अंदर एरर है, हम्म। इसको सही करा के लो। तो हम क्या करेंगे, है। जो जो एरर होगा, बैंक बैंक के अंदर वो क्लियर तो नहीं हुआ है ना चेक अभी तक, नहीं। मतलब बैंक से पैसे नहीं कटे होंगे, बैंक वही ऊपर आ रहा होगा। हमने कैश बुक, हाँ, बैंक प्लस में। कैश बैंक, बुक माइनस हो गई। हाँ मतलब कैश से हमने पहले पहले से पैसे लेस कर दिए हैं, तो अब हम उसको वापसी कर देंगे ऐड। ठीक है। क्लियर है। अबे 276 चाहिए। 276। हाँ, 276। क्लियर। अब इन सबका टोटल अगर हम करें तो मेरे पास क्या बनना चाहिए, 131। 131। क्लियर हो गया। 131 ही आ रहा है। हाँ, क्लियर हो गया जानी। इन सबका हम टोटल करेंगे ना, तो बैग। मेरे पास क्या बनना चाहेगा, 131। 131। इन सबका टोटल हमारे पास 131 आ रहा है, उसका मतलब हमने आंसर सही किया है। समझ गए। अबे तेरी अकाउंटिंग चीता है यार। अबे यार, ऐसी है, सही है, क्लियर है, कोई मसला हाँ। तो नहीं है इसमें। डन। अब देख, अगर फॉर नहीं, नहीं। एग्जांपल तेरे पेपर करने बैठे, अगर तेरा डिफरेंस आ रहा है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ कैश बुक के अंदर, ये एग्जांपल दे रहा हूँ तेरे को, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ हम्म। पे आ रहा है, जैसे मिसाल के तौर पे, अ, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ रहा है 407 ना। अब तुझे हम्म। पता है आना क्या चाहिए, मेरा 131 आना चाहिए, लेकिन मेरा इन एक्चुअल हाँ। अगर आ रहा है फॉर एग्जांपल 407, तो तू सिंपली क्या लेगा, हम्म। डिफरेंस लेगा कि इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है। क्लियर है। ठीक है। अब जिस अमाउंट से डिफरेंस आ रहा होगा ना, उसको चेंज कर दूंगा। उसको तू चेंज कर देगा। जहाँ तो अगर तुमने ये जैसे 276 है, अगर तुमने 276 ऊपर प्लस में लिखा है तो उसको माइनस में कर देना, और अगर माइनस में लिखा है तो प्लस में कर देना। ठीक है। ठीक है। क्लियर हो गया। ये इसकी टेक्निक है सॉल्व डन। करने की ना। ठीक है। ये सवाल को देख ले, इसमें कोई मसला है तो पूछ ले भाई, फिर आगे चले।
अच्छा, ये जो हमने जैसे ये लिखा हुआ बैंक चार्जेस अनरिकॉर्डेड बैलेंस विड्रॉ, ये कुछ भी खुद भी लिख सकते हैं? हाँ, ये देख, दो चीजें, ये दो टर्मिनोलॉजीज होती हैं। एक तो अनप्रेजेंटेड चेक, ये नाम होता है कि हम्म। वो चेक जो मैंने इशू कर दिया लेकिन अभी तक बैंक के अंदर प्रेजेंट ही नहीं करा सामने वाली पार्टी ने। ठीक है। ठीक है। और एक होता है अनक्लियर चेक, वो चेक जो अभी तक बैंक में ट्रांसफर करा है कि भाई मेरे अकाउंट में पैसे क्रेडिट कर दो, लेकिन बैंक ने अभी तक पैसे क्रेडिट ही नहीं करे। वो 2-3 दिन पैसे ठीक है। लेके बैंक ट्रांसफर करने के पैसे ना, ठीक है। ये वो सीन होता है। इसको एक दफा देख ले भाई, सवाल को एक दफा पूरा रीड कर ले, इसको पढ़ ले, फिर हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। The bank operates as a commercial 29. यार सेंसिटिविटी एनालिसिस का मेरे पास मॉडल वगैरह तो पड़ा हुआ है, लेकिन 10 डॉलर तो भाई तेरा सिर्फ ये जिंदगी कम करेगी, 10 डॉलर बचा के रख देगी। ठीक है। तो वैसे ही फॉर्मूले वगैरह करके हर 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 कॉस्ट का मार्क मांग रहे हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। 10 डॉलर में तो बट थोड़ा है, तो उसको 10 डॉलर में क्या करेगा, कम से कम भी 20 या 25 या 30 डॉलर तो 20% तो फाइबर ले लेगा, और मिलेगा कुछ भी नहीं, तो जितना फाइबर में तेरे 100 डॉलर नहीं होंगे। ठीक है। क्लियर है? हम्म। अच्छा यार, ये दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। ये सवाल बहुत सिंपल सवाल है, इसके अंदर क्या करना है हमें। नॉर्मली उसने बोला ये बिलो पार्शियल लिस्टिंग ऑफ एन अनएडजस्टेड अकाउंट बैलेंस ऑफ मेरे डिपार्टमेंट स्टोर ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016। इसके अंदर इसने अकाउंट रिसीवेबल दिए हुए हैं, मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया हुआ है, मेरे पास सेलिंग एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, इसने मुझे मर्चेंडाइज दिया हुआ है, मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, सेल्स दी हुई है, रेवेन्यू दिया हुआ है, और इंटरेस्ट इनकम दी हुई है। सही है, इंटरेस्ट रेवेन्यू दिया हुआ है। क्लियर हो गया? तो अच्छा, अब क्या करना है, उसने बोला यूज्ड एप्रोप्रिएट डेटा प्रिपेयर्ड मल्टीपल स्टेप इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट मेरे पास होती है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, भाई कितना कमाया कितना कमाया। क्लियर हो गया? सिंपल। ठीक है। ऑफ डिपार्टमेंट स्टोर फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016। इसका पहले मैं तेरे को किस तरीके से फॉर्मेट बनाना है ना, वो मैं तेरे को एक दफा आपसे क्लियर कर देता हूँ। सही है, इसमें कुछ भी नहीं करना। तूने देखना है भाई, तेरी इनकम ऊपर आई, उसमें से तेरी जो जो एक्सपेंसेस निकलते हैं वो तू लेस करते जाएगा, उसमें तो मेरे पास हाँ। एंड में आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, ये वीडियो डाउनलोड हो रही है ना? हाँ ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। अच्छा भाई, सही है। चलिए, अब अपने पास इसके अंदर क्या है देख, सबसे पहले डालेगा तो इनकम वाले आइटम। सबसे पहले मेरे पास इनकम कहाँ आ रही है, सेल्स कहाँ आ रही है, स्टार्टिंग होती है सेल्स से। 3,30,000। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले लिखूंगा। अच्छा, फॉर्मेट जब तुम बनाओगे ना, तुम पहले से पेपर के अंदर फॉर्मेट अलग से बना देना, कि जैसे इनकम स्टेटमेंट। सही है, फॉर द ईयर एंडेड इनकम स्टेटमेंट। अब किस चीज की इनकम स्टेटमेंट बना रहे हो, ऑफ जो भी इसका नाम आ रहा होगा। मुरेड। पूरे डिपार्टमेंट स्टोर पहली लाइन पे लिख देना। ठीक है, उसके बाद नीचे इसका इस तरीके से इसका फॉर्मेट बना देना, फॉर द ईयर एंडेड। ठीक है। फॉर द ईयर एंडेड December 31, 2016। 31 दिसंबर 2016 ना, इस तरीके का तुम फॉर्मेट बना दोगे। ऊपर फिर स्टार्ट करोगे सेल से, फिर यहाँ पे तुम लिख देना अमाउंट इन, मेरे पास रुपीज या डॉलर, समझ रहे हो, जो भी जैसा भी सवाल है। क्लियर हो गया? ठीक अमाउंट है। इन डॉलर। अब स्टार्ट करना है मैंने सेल्स से, मेरे पास सेल्स कितनी है, 3,30,000। 3।
अच्छा, सेल्स आ गए मेरे पास 3,30,000 ना। उसके बाद निकालेंगे हम कॉस्ट ऑफ सेल। ये रहा मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। सेट है। मतलब जो मैंने ठीक है। सेल्स करी है उसकी, वो जो सेल्स, जो मटेरियल मैंने बेचा है, उस मटेरियल को बेचने की मेरी कॉस्ट कितनी लगी है। क्लियर है। ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस्ट ऑफ। 2,55,000। अच्छा, ये जो कॉस्ट है ना, तो मैं इसको लिखूंगा नेगेटिव में, 255,500। हाँ, क्योंकि माइनस होगी ना। हाँ। अब यहाँ पे खींच देनी तुमने एक लाइन। क्लियर हो गया। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस सेल्स। ग्रॉस ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट। सही है। ग्रॉस ठीक है। प्रॉफिट कितना हुआ है? मेरी सेल को बेचा, मतलब मैंने इतने का माल बेचा, वो माल मेरे को, मैंने 3,30,000 रुपये का माल बेचा, वो माल मेरे को 2,55,000 रुपये का पड़ा था। सही है। ठीक। ये सिर्फ इसके हुआ है। इन दोनों को तुमने ऐड करा, 3,30,000 में से तुमने 2,55,000 निकाले, तो मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया कितना? 75,000। 75। ठीक है। हाँ। अब उसमें तुम करोगे, दो किस्म के एक्सपेंसेस होते हैं। एक होता है मेरे पास एडमिन एक्सपेंसेस, और दूसरा होता है मेरे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्लियर है। ठीक है। अपने पास एडमिन एक्सपेंसेस वाले एक्सपेंसेस होते हैं जो कि ऑफिस को चलाने के एक्सपेंसेस होते हैं। सही है। ठीक है। अब और मेरे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? वो जो मेरे को, जो ऑपरेशन में रन कर रहा हूँ ना, उस ऑपरेशन को रन हम्म। करने के जो एक्सपेंसेस है, वो मेरे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। सही है। क्लियर है। अब मेरे पास एडमिन एक्सपेंसेस के अंदर, या तो भले तुम इस तरीके से छोड़ो, तुम सिर्फ इसमें ना कंफ्यूज हो जाओगे। तुम डायरेक्ट ना एक्सपेंसेस की हेडिंग डाल के लिख देना। ठीक है। अब मेरे पास पहला एक्सपेंस ही आ गया, इसमें आ गया सेलिंग एक्सपेंसेस। मैंने डायरेक्ट इधर से ठीक है। कॉपी किया, मेरे पास सेलिंग एक्सपेंसेस क्या आ रहा था, मैंने यहाँ लिख दिया सेलिंग 25,000। एक्सपेंसेस। सेलिंग, ये जितने भी एक्सपेंसेस हैं हम इसको माइनस में लिखेंगे। सही है। मेरे पास सेलिंग ठीक है। एक्सपेंसेस आ गया 35,000 का। उसके नीचे मेरे पास आ जाएगा क्या चीज़? इंटरेस्ट एक्सपेंस। इंटरेस्ट एक्सपेंस। 1,000 -1,000। -1,000 कर दूँ। और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव डेप्रीसिएशन, एक्यूमुलेटेड एक्सपेंसेस। डेप्रीसिएशन, ये मेरे पास होता है डेप्रीसिएशन एक्सपेंस। ठीक है। ये भी लेस हो जाएगा मेरे पास। कितने एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन लेस हो गया? -10,000। -10,000। क्लियर है। उसके बाद मेरे पास आ गया सेल्स डिस्काउंट। अब देखो, जब हम लोग किसी को सेल्स, जब माल बेचने पे डिस्काउंट देते हैं, वो मेरे लिए एक एक्सपेंस कंसिडर होता है। सही है। ठीक है। कितना है अपने पास सेल्स डिस्काउंट? माइनस का 22,000। 22,000 यहाँ से लेस कर दिया। उसके बाद आता है मेरे पास मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। ये मेरे पास इनकम स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है, ये मेरे पास उसका बैलेंस शीट का पार्ट है, तो उसको मैं इग्नोर करूंगा। क्लियर है। ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस है ना ये? ये कौन सा वाला? ये मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। हाँ। नहीं नहीं, ये बोल रहा है कि जब साल में तुमने पूरी इन्वेंट्री बेची, तो एंड में मेरे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री 45,000 बची। हम्म। इसका इसका मेरे पास इनकम स्टेटमेंट से कोई ताल्लुक ही नहीं है। अच्छा अच्छा, चल ठीक है। उसके बाद मेरे पास उसने अलग से दिया हुआ है क्या चीज़? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। 15,000। हाँ, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दूंगा क्या चीज़ मेरे पास एडमिनिस्ट्रेटिव, जो कि मेरे पास आ रहे हैं 15,000। क्लियर है। उसने सेल्स हमने पहले ऊपर डाल चुके थे। अकाउंट्स पेबल मेरे पास इनकम स्टेटमेंट का पार्ट नहीं बनेगा। ठीक है। सही है। ये मेरे पास बैलेंस शीट का पार्ट है, तो इसको मैं इग्नोर करूंगा। फिर लास्ट में मेरे पास आ जाता है, चलो मैं इसको एक्सपेंसेस निकल गया, फिर मेरे पास अलग तुम डालोगे अदर इनकम का कॉलम डालोगे। क्लियर है। ठीक है। अदर अदर इनकम के अंदर मेरे पास क्या आ रहा है? इंटरेस्ट। रेवेन्यू। हाँ, रेवेन्यू। सही। इंटरेस्ट रेवेन्यू मेरे पास कितना आ गया? 800। सही है। ये मेरे पास अदर इनकम का पार्ट बन गया, इंटरेस्ट रेवेन्यू। ठीक है। ये इंटरेस्ट रेवेन्यू मतलब ये मेरे लिए इंटरेस्ट इनकम है ना, तो ये मैं प्लस करूंगा। क्लियर है। ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक छोटी सी, ये मर्जी है, डालना चाहो तो डाल दो। यहाँ पे मेरे पास टोटल एक्सपेंसेस लिख दोगे तुम। ये मेरे पास टोटल एक्सपेंसेस आ गए। इन सबको मैंने ऐड कर लूंगा, टोटल मेरे पास एक्सपेंसेस कितने बन रहे हैं? 83,000। और मेरे पास मैंने, इसका तो 800 ही है। हाँ इसका 800 ही है, इसका भी मैंने प्लस कर लिया। फिर यहाँ पे मैंने नीचे लिखूंगा मेरे पास प्रॉफिट एंड लॉस।
सही है, या तो प्रॉफिट आया होगा या तो फिर मेरे पास लॉस आया होगा। हम्म। इसको किस तरीके से निकालेंगे, मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट में पहले निकाल चुका हूँ 75,000, क्लियर ठीक है। है। उसमें से मैं लेस करूंगा कितने, मेरे पास 83,000 जो मेरे पास टोटल एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, प्लस 800 कर देंगे। प्लस कर दूंगा मैं इसके अंदर 800 जो मेरे पास इनकम है, तो टोटल मेरे पास ये क्या आ रहा है, नो। लॉस आ रहा है कितने का, 7,200 का मेरे पास आ रहा है लॉस। ठीक क्लियर है। हो गया। सही है। डन है। ये मेरे पास बन गई क्या चीज, मेरे पास इनकम स्टेटमेंट। ठीक है। बस ये सवाल हो गया मेरा खत्म, इनकम स्टेटमेंट बन गई। यार ऐसे बनाते हैं अकाउंट्स कि मजा भी आए बंदे को। क्लियर है, समझ आ रहा है, बहुत चीजें ऐ- सिंपल है यार सिर्फ। इसकी टिकट साले ने इतना कंफ्यूजन कर दिया। भाई तूने जो नहीं है मेरे को फ्राइडे तक भाई मेरे को सिखाना है। सैटरडे को शायद पेपर है मेरा। अच्छा सैटरडे को है, हाँ कोई इशू नहीं है जानी, बेफिक्र हो जा। वैसे भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और अगर जूम की मतलब लिंक हमारा एंड हो जाए ना, मीटिंग एंड हो जाए, तो वापसी इसी लिंक को रिज्वाइन कर लियो। ठीक है। अभी ये नेक्स्ट करना है। आज तुम देख ले, सवाल क्लियर है इसमें, वैसे कोई मसला तो नहीं है, सीधी सीधी चीजें उठा के हमने प्लॉट ही करनी है इसमें। हाँ ये सही है। क्लियर है, अगले सवाल पे चलें। चलो अगले सवाल पे चलो। यार देख, अगला वाला सवाल ना थोड़ा वो कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। अब ये इस सवाल के अंदर हमने एंट्रीज बनानी है, एडजस्टिंग एंट्रीज बनानी है। होना क्या चाहिए था, असल में क्या हो गया और डिफरेंस क्या आ रहा है हमारा, क्लियर है। ये अगर हो सके तो इसको तेरे को शायद थोड़ा रट्टा मारना पड़ेगा, क्योंकि तेरी शुरू ठीक में है। डेबिट क्रेडिट थोड़ा वीक है ना, इस वजह से। वैसे बता, मैं तेरे को सब दूंगा, उसमें कोई मसला नहीं है। इसकी सिर्फ ये एक वाला एक, सवाल है। हाँ इसमें एक एक एंट्री ये पास। वाला ना। हाँ कि डेबिट मेरे पास अमाउंट कितनी आ रही है और क्रेडिट की अमाउंट कितनी है। भाई मेरे को तो ना ऐसे मेरे को तो ऐसे सिखाना कि मेरे दिमाग में बैठ जाए। मेरा डेबिट क्रेडिट इसलिए वीक है क्योंकि मेरी बेस सही नहीं बनी ना। वो चीजें मैं बता रहा हूँ कि मेरे पास डेबिट, मेरे पास वो आइटम होता है, समझ, एक होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट। डन है। हम्म। कुछ कुछ मेरे पास ए, एक आइटम्स होते हैं जो कि डेबिट होते हैं, डेबिट मेरे पास वो आइटम होते हैं जैसे कि तेरे पास कैश आ गया, तेरे पास कोई भी एसेट आ गया, तेरा मोबाइल है, लैपटॉप है, ये जो चीजें पैसों वाली है, डेबिट है। किसी से पैसे लेने हैं, ए, ये चीज में, ये आइटम्स जो होते हैं मेरे पास डेबिट होते हैं। और वो आइटम्स जैसे किसी को तूने पैसे देने हैं, समझ रहे हैं, किसी को उधार तूने वापसी करना है, मतलब तेरी लाइबिलिटी है, तूने कुछ वो पे ऑफ करना है, वो क्रेडिट आइटम होते हैं। क्लियर है। हम्म। मतलब जो तेरी वेल्थ वेल्थ है ना, समझ, जो तेरी पावर है, वेल्थ है, तेरे पास मोबाइल, पैसा, जो तेरे पास कैश, ये सारी चीजें पड़ी हुई हैं, ये मेरे पास हाँ डेबिट है। और वो चीजें जो तूने पे ऑफ करनी है वो मेरे पास, जैसे तेरी लाइबिलिटीज, वो आइटम जितने भी उस तरह के आइटम आ गए, वो सारा तेरे पास क्रेडिट है। क्लियर है। सही है। अच्छा, अब क्या सीन है, अब इस सवाल के अंदर मेरे अच्छा, पास, इस बेसिकली ये सवाल में, ये वाले सवाल में हम्म, क्या चीज हमने करनी क्या है? इसके अंदर हमें एंट्रीज बनानी है, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, इस तरीके करके एंट्रीज बनानी है। चलो ठीक है। ठीक है। अब ये लिखा है, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर नेल्सन कंपनी इज अवेलेबल ऑन 30 जून 2017, द एंड ऑफ द मंथली अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, मेरा ईयर एंड क्या है, 30 जून 2017। अभी सही कह है। रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ नेसेसरी एडजस्टिंग जनरल एंट्रीज, हमें एंट्रीज पास करनी है। ठीक है। ठीक है। नेल्सन कंपनी फॉर द मंथ ऑफ जून ऑफ ईच सिचुएशन गिवन, हर जो नीचे सिचुएशन गिवन है उसकी हमने एक एक सिंगल एंट्री पास करनी है। क्लियर हो गया। अप्रोप्रिएट एडजस्टिंग सही है। एंट्री हैज बीन रिकॉर्डेड इन द प्रीवियस मंथ, ये कह रहा है पिछले महीने के अंदर भी उससे रिलेटेड एक एंट्री पास हो गई होगी। यू में ओमिट जनरल एंट्री एक्सप्लेनेशन, मतलब एंट्री पास करनी है, उसकी फर्दर हमें एक्सप्लेनेशन नहीं देनी। क्लियर है। ठीक है। अब सही है, स्क्रीन विजिबल है ना।
हाँ। चल। अच्छा, मैं यहाँ पे एक कॉलम डेबिट का बना देता हूँ और दूसरा कॉलम मैंने बना दिया क्रेडिट का। क्लियर है? अच्छा, जब भी तू सवाल में पेपर सवाल सॉल्व करेगा ना, तो ये लिख देगा हम्म। जनरल एंट्रीज, वही वाला सीन। डेबिट क्रेडिट पीआर। हाँ हाँ, एग्जैक्टली वही वही सारा सीन है, लेकिन पेपर को सॉल्व मतलब पहले फॉर्मेट ना पेपर के तरीके से बना दी, ताकि चीजें सामने वाले को कुछ नहीं भी क्लियर हो ना, तो फॉर्मेट देख के वो थोड़ा वो मार्क्स वगैरह मिल जाए। ठीक है। अब मैंने बना दी जनरल एंट्रीज। अब नीचे उसके कंपनी का नाम लिख दूंगा, फॉर द नेल्सन कंपनी। क्लियर है? यहाँ मैंने नेल्सन कंपनी का नाम लिख दिया, ठीक और है। वो लिख देना फॉर द ईयर एंडेड, जो भी है 30 जून वगैरह जो भी। ठीक है। फॉर द ईयर एंडेड 30 जून ये कर दिया। क्लियर है? अब वो फॉर्मेट तो तेरे को पता है ना, वो तो खुद भी बना लेगा। यहाँ पे मैंने लिख देनी है डिस्क्रिप्शन, और ये भी जो भी, तो यहाँ पे कोई भी रेफरेंस नंबर होता है जो हम उसको कहते हैं पीआर। क्लियर है? हम्म। और यहाँ पे मैंने बना दिया सीरियल नंबर। अच्छा भाई देख, नेल्सन कंपनी परचेज्ड अ 2 ईयर इंश्योरेंस पॉलिसी ऑन 1 फरवरी 2017। ठीक है। 2 साल की उसने इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी 2017 के अंदर। क्लियर है? एंड डेबिट ठीक द है। प्रीपेड इंश्योरेंस फॉर रुपीज 1800। अब जब ये पहली एंट्री बना रहा हूँ ना, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जब इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी होगी ना, तो उसने बनाया होगा हम्म। मेरे पास प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट। और जब प्रीपेड मतलब इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी होगी, उसके बदले में उसने या तो कैश पे करा होगा, या तो फिर बैंक से पैसे दिए होंगे। तो मैंने लिख दिया बैंक या ठीक है। कैश। क्लियर है? ठीक है। प्रीपेड इंश्योरेंस मतलब तूने इंश्योरेंस की पॉलिसी खरीदी पहले से एडवांस में, अगले अगले 2 साल की पहले से पॉलिसी तो क्या, खरीदी है। हाँ, तो ठीक है। कैश डेबिट हो गया। हाँ, 1800 की मैंने पॉलिसी खरीदी, और उस पॉलिसी को अगेंस्ट खरीदने के लिए मैंने कैश क्रेडिट करे, मतलब कैश मेरे पास से गए। क्लियर है? ठीक है। अब ये कह रहा है कि मेरे पास, अब ड्यूरिंग द ईयर मैंने कब खरीदी? फेब में खरीदी। मेरे पास एयर हम्म। रेट कब है? 30 जून 2017। अपने पास हाँ। कितने महीने आए थे? फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जून नहीं, जून। एयर एंड हमारा जून है, तो कितने महीने हो गए फेब से लेकर जून तक के? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 6। अब 5 महीने हो गए। फरवरी, तो मार्च, जून को नहीं गिनना, 5 हो गए, सही है। हाँ फेब से स्टार्ट है ना। अब देख, फेब में जब उसने अपने हाँ, पास, अच्छा, फेब से स्टार्ट है। हाँ, अब मैं जब क्लोजिंग पे खड़ा हूंगा, तो ये मेरे पास हाँ। प्रीपेड तो नहीं शुरू में, मतलब ये तो प्रीपेड मैंने 24 महीने के लिए दी थी ना, 2 साल के लिए। हाँ। मतलब मैंने इसको दी थी 24 महीने के लिए खरीदी थी, मतलब 2 साल के लिए खरीदी थी। क्लियर है? ड्यूरिंग द ईयर हमने इसको कितनी कंज्यूम कर ली है? अभी तो हम फेब फर्स्ट पे है ना। अभी हम 30 जून पे खड़े हैं, हम जितनी भी एंट्रीज बनाएंगे वो 30 जून पे बनाएंगे। इसने फर्स्ट फेब को ये एंट्री पास कर दी है। लिखा उसने इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद अच्छा, के डेबिट कर दिया भाई प्रीपेड इंश्योरेंस को, मतलब प्रीपेड इंश्योरेंस तूने डेबिट कर दिया। 4 महीने हो गए। 5 महीने ना। 4 महीने हो गए ना, फेब से कर लगेगा ना। हाँ, नहीं लगा फरवरी, फेब। मार्च, अप्रैल, मई, जून। हाँ, सही है, 5 महीने से। 5 महीने ना। अब एक, अब मैं यहाँ लिखूंगा मेरे पास प्रीपेड इंश्योरेंस एक्सपेंस ना। इंश्योरेंस की पॉलिसी मैंने खत्म कर दी ना, तो मतलब मेरे पास थी 1800। ये 1800 मैंने दिए थे हम्म। 24 महीनों के, उसमें से कितनी अवेल कर ली हमने? 5 महीने अवेल कर लिए। इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक मल्टीप्लाई है। बाय 5। क्लियर है? मेरे पास भाई, कितनी आ गई? 375 की। और उसी के अगेंस्ट मेरे पास प्रीपेड इंश्योरेंस थी, वो कितने से कम हो जाएगी मेरे पास? 375 से कम हो जाएगी। क्लियर है? ये तूने 375 कैसे निकाला? 1800 मल्टीप्लाई बाय कि मैंने 1800 5 मंथ। डिवाइडेड बाई 24, क्योंकि मैंने 1800 रुपये दिए थे, पूरे 2 साल के दिए थे, 24 महीनों के लिए दिए थे। ठीक है। तो मैंने निकाल लिया एक महीने का मेरे पास कितना आ गया, मतलब मैंने 1800 डिवाइडेड बाई 24 करा, तो मेरे पास एक महीने का आ गया 75। ठीक है। सही है? और मैंने, मेरे पास कितने मंथ इस्तेमाल हो रही थी? 1 मंथ रहेगा था। एक महीने के मेरे पास 75 है, और मेरे पास टोटल कितने मंथ्स हैं? 5।
5 महीने, तो इसको तू 5 से मल्टीप्लाई करा दे। 75 सेवेंटी मल्टीप्लाई फाइव 5 करा तो मेरे पास बन गया 375। सही है। क्लियर है, इसमें कोई मसला? नहीं नहीं। दूसरे पे चलते हैं। अच्छा, ये एक एंट्री है पूरी प्रीपेड इंश्योरेंस। हमने जो इंश्योरेंस ली, फिर हाँ हमारे बैंक से या कैश दी थी या हमारे बैंक से जो है वो कट गए। हाँ। फिर इंश्योरेंस एक्सपेंस कहाँ पे लिखा हुआ है? ये इंश्योरेंस एक्सपेंस देख, जब प्रीपेड है ना, मतलब हर चीज वो एक्सपेंस है जो ड्यूरिंग ईयर तू कंज्यूम कर लेगा। अच्छा। जैसे अब फॉर एग्जांपल फ्यूल है, फ्यूल तूने एडवांस में कार्ड के जरिए एडवांस फ्यूल खरीद लिया। अब ठीक है। जितने जितना तू फ्यूल इस्तेमाल करता जाएगा ना, वो तेरा एक्सपेंस आउट होता रहेगा, समझ रहा है? खर्च होता रहेगा, हम्म। एक्सपेंस मतलब खर्च होता रहेगा। ठीक है। तो जितनी वो चीज जो जो हम खर्च होते रहती है, हम उसका नाम रखते हैं एक्सपेंस। ठीक है, मीटिंग देख एंड होने वाली है, 1 मिनट रह गई है, सही है। फिर इसी लिंक पे वापसी रिज्वाइन कर लियो। ठीक है।